नमस्कार, मैं हूं अशरा। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम डिबेट का। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार अपने कार्यकाल के 8 साल पूरे करने जा रही है। 19 मार्च को योगी आदित्यनाथ बतौर सीएम 8 साल पूरे कर लेंगे। इस 8 साल में प्रदेश में पुलिसिंग की बात करें तो ये न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में एक मॉडल के रूप में उभरा है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने 2017 की शुरुआत में ही कहा था कि जिनको शांति से नहीं रहना वो या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दे या उनकी जगह जेल में होगी। 8 साल में पुलिस ने एनकाउंटर में 222 दुर्दांत अपराधियों को ढेर कर दिया। एनकाउंटर में 8,118 अपराधी घायल हुए। इसमें 20,221 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 79,984 पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। 930 अपराधियों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई के साथ 142 अरब से अधिक संपत्ति को जब्त किया गया। जुलाई 2023 से दिसंबर 2024 तक ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 51 अभियुक्तों को मृत्युदंड, 6,287 अपराधियों को आजीवन कारावास, 1,091 अपराधियों को 20 वर्ष से अधिक की सजा दिलाई गई। एसटीएफ ने वर्ष 2017 से अब तक 653 जघन्य अपराध घटित होने से पहले ही रोके हैं। इसके साथ एटीएस ने 2017 से अब तक 130 आतंकवादियों और 171 रोहिंग्या बांग्लादेशी अपराधियों और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार किया। योगी सरकार की पुलिसिंग न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में एक मॉडल के रूप में उभरी है। पिछले 8 वर्षों में प्रदेश की कानून व्यवस्था में हुए ऐतिहासिक सुधारों के कारण प्रदेश में अपराध दर में भारी गिरावट आई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश सरकार ने न केवल संगठित अपराधियों और माफियाओं पर शिकंजा कसा है, बल्कि आम नागरिकों के मन में सुरक्षा का भाव भी मजबूत किया है। पिछले 7 वर्ष में प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। संगठित अपराध लगभग समाप्त हो चुका है। सभी प्रकार के बड़े आयोजन, पर्व और त्योहार, अति विशिष्ट महानुभावों की यात्राएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं। अयोध्या में प्रभु श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का प्रबंध भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, जिसकी सर्वत्र सराहना हुई। आज प्रदेश की कानून व्यवस्था इन्हीं प्रयासों के कारण देश के अंदर एक नजीर बनी है। पिछले 7 वर्ष में प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। संगठित अपराध लगभग समाप्त हो चुका है। सभी प्रकार के बड़े आयोजन, पर्व और त्योहार, अति विशिष्ट महानुभावों की यात्राएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं। अयोध्या में प्रभु श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का प्रबंध भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, जिसकी सर्वत्र सराहना हुई। आज प्रदेश की कानून व्यवस्था इन्हीं प्रयासों के कारण देश के अंदर एक नजीर बनी है। योगी सरकार के इस तरीके से 8 साल पूरे होने वाले हैं, जिसको लेकर अब साफ तौर पर यह कहा गया है कि इन 8 सालों में उत्तर प्रदेश में भारी संख्या में अपराधों में गिरावट देखने को मिले। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार अपने कार्यकाल के 8 साल पूरे कर चुकी है। इसी को लेकर आगे प्राइम डिबेट में चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता श्याम सलोने जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहम्मद साजिद और शशांक रंजन जुड़ चुके हैं कांग्रेस से, और वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी। आप सभी का प्राइम डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। श्याम सलोने जी, 8 साल पूरे होने वाले हैं योगी सरकार को, क्या कहना है? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि जब से योगी आदित्यनाथ सूबे के मुखिया बने हैं, अपराधों में लगातार गिरावट देखने को मिले। अर्चना जी नमस्कार जी। मेरे साथी मित्रों को भी मेरा राधे राधे। बिल्कुल अर्चना जी, गिरावट देखने को ही नहीं मिली, बल्कि अपराध हुए ही नहीं। 2017 में योगी जी ने प्रदेश का
सत्ता संभाली, मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला, उससे पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 से अब तक का उत्तर प्रदेश, जी एक अनोखा उत्तर प्रदेश, उत्तम उत्तर प्रदेश, जिसमें आज पूरा विश्व का उद्योगपति उत्तर प्रदेश में अपना उद्योग लगाना चाहता है। आज पूरा उत्तर प्रदेश बदला हुआ उत्तर प्रदेश नजर आता है। जहां अखिलेश जी के शासनकाल में पिछले 4 और 5 वर्ष में, मैं आपको बता दूं, पर डे की जो उनका अपराधीकरण हुआ करता था, देखिए 13 मर्डर पर डे, मैं पर डे का बता रहा हूं आपको, 13 मर्डर, 19 दंगे, 24 रेप, 7,650 क्राइम वाला प्रदेश बन चुका था उत्तर प्रदेश अखिलेश जी के समय पर। लखनऊ का हम जब लेते हैं बायोडाटा, लखनऊ में हमारी राजधानी है, पूरा उत्तर प्रदेश अर्चना जी उसमें आ जाता है। जी आप देखिए कि किस तरीके से किडनैपिंग का एक व्यवसाय बन गया था उत्तर प्रदेश। समाजवादी पार्टी में 33 किडनैपिंग, जिसे हम अपहरण कहते हैं, पर डे होते थे। कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन किसी का अपराधी, कोई छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार, सोना चांदी का व्यवसाय करने वाले, जमीन का कारोबार करने वाले, जिनका अपहरण नहीं होता था। ये समाजवादी पार्टी में फल फूल रहे थे। अर्चना जी, दंगे, पर डे के 19 दंगे उत्तर प्रदेश, और ये मैं कोई मर्जी से नहीं कह रहा हूं, मैं सोर्स के द्वारा मैं पूरा सोर्स बता दूंगा कि सोर्स डाटा क्या है। कोई हवा में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। 136 चोरियां पर डे होती थी। एक दिन में 7,650 क्राइम उत्तर प्रदेश में होते थे, और ये तब होते थे जब वहां पर आधे अपराधों को तो थानों में लिखा ही नहीं जाता था, मुकदमा पंजीकृत नहीं होते थे। और इतना अपराध होने के बाद आप इसका जरा डाटा लगाइए, 365 को मल्टीप्लाई कर दीजिए अर्चना जी आप 7,650 से, तो कितना क्राइम हमारा एक साल में हो रहा है? 27,92,050 क्राइम, अपराध पर डे समाजवादी पार्टी अखिलेश सरकार में होते थे। और ये उसके बाद ये अखिलेश जी क्या कहते थे, सदी के महानायक श्रीमान अमिताभ बच्चन साहब को इन्होंने अपने ऐड पर रखा था, ब्रांड एम्बेसडर बना के कहा था, आइए उत्तर प्रदेश में। इन्होंने एक नारा दिया था, यूपी में है दम क्योंकि यहाँ जुर्म बहुत है कम। ये तब कहते थे जब वहां 92 लाख जुर्म हो रहा था उत्तर प्रदेश में। और जब से योगी जी आए हैं तो एक भी दंगा, 370 जैसी धारा हटी, राम मंदिर निर्माण की आदेश हुआ, जो बहुत संवेदनशील मुद्दे थे। ऐसा लग रहा था कि पूरा लोग कहते थे विपक्ष की कि आग लग जाएगी, 370 हटा देंगे तो खून खराब हो जाएगा। योगी जी ने कहा था कि एक चिड़िया नहीं मरेगी, और वही हुआ। अखिलेश ने क्या किया था, सांप्रदायिकता का जहर घोरा था। हमारे ब्रज क्षेत्र की परिक्रमा होती है मथुरा में, 184 कोसी परिक्रमा को अखिलेश जी ने बैन लगा दिया था, बंद करा दी थी। अखिलेश जी ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने की कोशिश की थी। कांवड़ यात्रियों को कहीं पर शिविर लगाए जाते हैं, अगर कहीं उनके लिए कोई सुविधा दी जाती है, कहीं डीजे बज रहे हैं, मेलों की व्यवस्था है, सब भंग कर दी थी। इस तरीके से ये इस्लामीकरण, मुस्लिमकरण करना चाहते थे प्रदेश का। योगी जी के शासन काल में 8 साल पूरे होने को आ गए, हमको केवल 24 घंटे शेष रह गए। एक भी दंगा, अर्चना जी, एक भी दंगा कोई बता दे हमको, किसी भी धर्म के प्रति कोई ऐसी बात बता दीजिए कि योगी जी ने किसी धर्म के प्रति कोई अनादर किया हो। हर धर्म का सम्मान किया, सबने अपना अपना त्योहार, तीज त्योहार मनाए हैं। और ये जो हम आंकड़े दे रहे हैं, मैं आपका सोर्स बता दूं, ये गृह मंत्रालय, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये मंत्रालय, और दैनिक भास्कर का भी इसमें सोर्स मैं बता रहा हूँ आपको। इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग जो अपने आप को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है, इनको शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी। प्रवक्ता से, ठीक है, आपकी इस बात का जवाब ले लेते हैं। मोहम्मद साजिद, क्या कहना है, क्योंकि लगातार ये कहा जाता है कि सपा राज में अपराध ज्यादा था। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को झूठ बोलने के अलावा और कुछ नहीं आता है। इनकी ये काबिलियत है कि ये बहुत अच्छा झूठ बोल लेते हैं।
अपराध की स्थिति ये है कि नेशनल क्राइम ब्यूरो एनसीआरबी के अगर आंकड़े देखेंगे तो यूपी अपराध में नंबर 1 हो चुका है, महिला अपराध में नंबर 1 है। और 88 मामले तो ऐसे सामने आए हैं कि महिलाएं थाने या पुलिस चौकियों पर गई न्याय के लिए, और उनके साथ वहां पर भी जो है वो छेड़छाड़ की या रेप की तमाम इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। ये एनसीआरबी कहता है। जेलों की ये स्थिति है कि लोग जाते थे जेल में, लेकिन जेल में ही मर्डर हो जाता है। पुलिस कस्टडी में हत्याएं लगातार हो रही हैं, तमाम लोग मर रहे हैं, और उनको भी लेके तमाम सवाल उठे हैं। मानवाधिकार आयोग ने भी तमाम मामलों में खड़ा किया है, लेकिन कहीं कुछ नहीं। महिलाओं की बिक्री की बात अभी दैनिक भास्कर ने बहुत बड़ा खुलासा किया, और उसी दैनिक भास्कर ने सबसे पहले यूपी में बच्चे चोरी करके अस्पतालों में बेचने का अभी 10 दिन पहले ही खुलासा किया है। आप ये समझ लीजिए कि यूपी नंबर 1 हो चुका है अपराध में। अपहरण के मामले 2002 और 3 के बाद बंद हो गए थे, और एक बार फिर से अपहरण के मामले शुरू हो गए हैं। और अभी कानपुर में भी एक व्यापारी का अपहरण हुआ था कुछ महीने पहले। इस तरीके से और भी कई जगह, इलाहाबाद और वाराणसी में भी अपहरण होने के बाद हत्याएं हुई हैं। रोड होल्डअप की घटनाएं शुरू हो लेकिन गई जो 10 साल जो 15 साल पहले साजिद जी, घटनाएं बंद हो गई थी। अपराधियों के ऊपर शिकंजा तो कसा गया है ना, अपराधियों के ऊपर शिकंजा कसा गया है। जो डेटा निकल के आया है, 222 जो दुर्दांत अपराधी थे, जो खूंखार अपराधी आपकी आवाज थे, नहीं आ रही उनको है मारे मुझको। गए। ठीक है, अब आ रही? अपराधियों को ढेर कर दिया था पुलिस ने। जी साजिद जी, क्या कहना है? क्योंकि सपा के टाइम पे जो काम हो रहे थे वो उस पे साफ तौर पर ये नजर आ रहा था कि पुलिस भी कुछ नहीं करती थी, अपराधी भी बेखौफ घूमते थे। साजिद जी, आवाज आ रही? ठीक है, हम चलते हैं कांग्रेस प्रवक्ता शशांक के पास। शशांक जी, क्या कहना है? जिस तरीके से 8 साल पूरे होने पर योगी सरकार का ये कहना है कि अपराध कम हुए हैं यूपी में। जी नमस्कार जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये उत्तर प्रदेश में अगर अपराध कम होने का दावा किया जा रहा है तो यह हास्यास्पद है, जी, क्योंकि अपराध की घटनाएं तो दिन प्रतिदिन हो ही रही है। और ज्यादातर समय हम लोग जब डिबेट में होते हैं तो उत्तर प्रदेश के अपराध के मामले को ही लेकर हम लोगों को डिबेट में बुलाया भी जाता है मीडिया वालों की ओर से। कभी बलात्कार की घटनाएं होती है तो कभी हत्या की घटनाएं आती है सामने, तो कभी जो है हत्या और बलात्कार दोनों की घटनाएं सामने आती है, कभी छीना झपटी की घटनाएं आती है, तो कभी लूट की घटनाएं आती है। ऐसी घटनाएं हो ही नहीं, इसमें तो किसी प्रकार की कमी दिख नहीं रही है। अब आंकड़े छिपाकर बात करना अलग बात हो सकते हैं कि आप कोई आंकड़े छिपा क्या आपके पास है, आंकड़े हैं? आपके पास आंकड़े हैं इसके कि जितने अपराध हुए हैं पहले की सरकारों में और अभी की सरकारों में? ठीक है, हम एक बार फिर से जाना चाहेंगे साजिद जी के पास। साजिद जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, बताइए क्या कह रहे थे? तो मैं ये बताना चाह रहा था कि देखिए जेल में हत्याएं हो रही हैं। जी, शशांक और जी अभी आते हैं पिछले आपके दिनों पास। बरेली जी साजिद जी, अभी पिछले दिनों बरेली जेल में एक हत्यारोपी ने वीडियो बनाकर डाला कि मैं तो यहाँ स्वर्ग में रह रहा हूँ, मुझे बहुत मजे आ रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए जो जेल थी, जो सुधार गृह थे, वहां लोगों के लिए स्वर्ग बना दिया गया है अपराधियों के लिए, और जो बेकसूर हैं उनके लिए जेलें बन चुकी हैं। साजिद जी, ये तो आप तस्वीरें ये तो समझिए सपा के टाइम पे भी आती थी। साजिद जी, ये तस्वीरें, ये वीडियो जो आप बात कर रहे हैं, ये तो सपा के कार्यकाल में भी आती थी। इस तरीके का कभी कोई वीडियो कभी भी नहीं आया, भले ही चाहे कोई कितना ही झूठ बोले। और दूसरी बात, कांवड़ हमेशा निकलती थी यूपी में, और पूरा इंतजाम किया जाता था श्रद्धालुओं के लिए। और इससे पहले महाकुंभ भी हुआ था, और उसमें भी कोई हादसा नहीं हुआ। ना ही वहाँ अपराधियों ने करोड़ों रुपए कमाए थे, और ना ही उनके बारे में बताया गया कि साहब वहाँ पे ऐसे ऐसे व्यापार किया गया, और ना ही सरकार ने व्यापार किया। क्योंकि धार्मिक आयोजन लोगों की आस्था से जुड़े हुए होते हैं, वहाँ कारोबार नहीं किया जाता है। वहाँ लोगों को कितनी बड़ी दिक्कत हुई, कितने हादसे हुए। तो सरकार चाहे अपराध हो या महाकुंभ हो या और धार्मिक आयोजन हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं का मामला हो, चाहे लोगों की सुरक्षा का मामला हो, चाहे चिकित्सा का मामला हो, हर मोर्चे पर सरकार विफल है।
लेकिन झूठ बोलने में महारत हासिल है। चलिए, और ठीक है। कुछ भी किसी भी मामले में वो जी। झूठ बोलकर कि साहब ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। चलिए, समाजवादी ठीक है, पार्टी की सरकार में इसका भी सच सबसे जान बेहतर लेंगे। लोग मोहब्बत के साथ रह रहे थे, अमन के साथ रह रहे थे। जी, कहीं कोई ठीक है झगड़े फसाद साजिद जी, नहीं थे। इसका और जवाब ये ले बात लेंगे। करते हैं कि जी बताइए। जवाब ले लेंगे। हम चलते हैं कांग्रेस प्रवक्ता शशांक के पास। शशांक जी, क्या कहना है इसके बारे में? पिछले की सरकारों में, अब की सरकारों में अपराध घटे हैं या बढ़े हैं? देखिए, अपराध की घटनाओं पर किसी प्रकार से भी नियंत्रण तो नहीं ही दिख रहा है। और जी। जैसा कि अभी आपने जिक्र किया समाजवादी प्रवक्ता के समक्ष कि ऐसी घटनाएं समाजवादी सरकार के दौरान भी हो रही थी, तो जब पूर्वकार और वर्तमान सरकार में कोई अंतर ही नहीं दिख रहा है, तो फिर बदलाव क्या हुआ? फिर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने बदलाव क्या किया? जनता क्यों भारतीय जनता पार्टी को चुने जब किसी प्रकार का बदलाव ही नहीं हो रहा है? ठीक है, ठीक है, आपका कहना है कि बदलाव नहीं हुआ है, जैसे पहले की सरकार में था, जैसे सपा के कार्यकाल में था, वही भाजपा के कार्यकाल में भी। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं पंकज जी। पंकज जी से जानना चाहेंगे, पंकज जी क्या कहना है? शशांक जी का कहना है कि कोई बदलाव नहीं दोनों सरकार में। देखिए, पहले तो समझ लीजिए उत्तर प्रदेश देश का बड़ा राज्य है जहां 25 करोड़ की आबादी निवास करती है और देश 80 लोकसभा सीटें आती। देश का काफी बड़ा राज्य है, 58,123 ग्राम सभाएं हैं और 826 ब्लॉक हैं। तो उत्तर प्रदेश देश का बहुत बड़ा राज्य है जहां बहुत बड़ी आबादी निवास करती है। और जिस तरह से 14 साल बाद बीजेपी की उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी हुई और 2017 में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से हंटर चलाने का काम दुर्दांत अपराधियों को के साथ किया और 222 अपराधियों को कालकलवित किया, तो उनको उनके काउंटर हुए। तो योगी आदित्यनाथ के सुशासन की ये पहल थी कि जो है उसी का परिणति हुई कि 2022 में भी पुनः योगी सरकार उत्तर प्रदेश की सत्ता में पधारूढ़ हुई। और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से महिलाओं पे बढ़ते हुए अपराध को कंट्रोल करने का काम किया, एनसीआरबी के आंकड़े भी बताते हैं कि महिलाओं के अपराध में सर्वाधिक जिनको सजा दिलाने का काम किया तो वो योगी आदित्यनाथ ने किया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो योगी आदित्यनाथ ने एक सुशासन और भयमुक्त शासन का राज कायम किया। इसी की परिणति है कि आज 2022 में दोबारा उनको सत्ता हासिल हुई। और सवाल इस बात का है, समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के शासन में तो 815 दंगे हुए, 212 से 15 में, आज 12 से 17 में। और उत्तर प्रदेश सरकार की वर्तमान बात करें तो एक भी दंगा नहीं हुआ। तो दंगा मुक्त शासन देने का काम किया तो योगी आदित्यनाथ ने किया। और दूसरी बात, इस तरह का महाकुंभ का 146 साल बाद जो दुर्लभ संयोग महाकुंभ का बना था, उसमें 66.30 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और उसमें किसी प्रकार की चोरी छिनैती, किसी प्रकार का कोई घटनाक्रम नहीं हुआ। सभी लोग अपने गंतव्य से आए और अपने गंतव्य पे पहुंच भी गए। तो ये आस्था की डुबकी लगाई प्रयागराज में और अपने गंतव्य पे पहुंच भी गए। तो ये योगी आदित्यनाथ की पुलिस की कार्यशैली और योगी आदित्यनाथ की उस कार्यकुशलता को प्रदर्शित करता है। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनके शासन में कितने अपराध होते थे, रोज 4-4, 5-5 मर्डर होते थे और उनकी सरकार समाजवादी पार्टी के अपराधों के कारण ही चली भी जाती थी कि एक बार उनकी सरकार रिपीट नहीं होती थी और उसके बाद एक बार बसपा का शासन होता था, एक बार सपा का शासन होता था, लेकिन सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आती थी क्योंकि अपराधों का ग्राफ इतना ज्यादा होता था, इसलिए सत्ता में वापसी नहीं होती थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने सुशासन और भयमुक्त शासन का राज कायम किया, उसी के कारण देखिए 2022 में वापसी हुई और जनमानस उसके ऊपर पूरा भरोसा करता है। और आप देखिए जिस तरह से अभी उपचुनाव हुए, 10 सीटों के टोटल चुनाव में 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जनमानस ने देने का काम किया। समाजवादी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कहते हैं पार्टी की बैड इमेज है, उसको सुधारिए, उसको सुधारने का काम किया, अपने कार्यकर्ताओं से वो आह्वान करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि पार्टी की बैड इमेज है, तभी वो इस तरह का सार्वजनिक बयान जारी करते हैं और कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हैं। तो ये सब घटनाक्रम है। और देखिए आगे चल के जिस तरह से 2027 में विधानसभा चुनाव है और अभी पंचायत चुनाव होने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश के मुखिया जिस तरह से डिलीवर करने का काम प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में, जिस तरह से डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चीजों को डिलीवर करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, उसी की परिणति है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था
और आज देखिए दोबारा एक बार फिर से कार्यकर्ता बनाए गए हैं, तो 12 करोड़ से अधिक पूरे देश में कार्यकर्ता है। तो कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी होने का सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को मिलता है। बीजेपी में कार्यकर्ताओं को किसी को भी कुछ भी बना दिया जा सकता है, कोई परिवारवाद नहीं है, कोई परिवारवाद की राजनीति नहीं है, इसका सीधा लाभ उनको मिलता है। इसीलिए देखिए भारतीय जनता पार्टी का 21 राज्यों में सरकार बन चुकी है और दिन प्रतिदिन उसका प्रधानमंत्री मोदी के कुशल निर्देशन में उसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। चलिए ठीक है पंकज जी। श्याम सलोने जी क्या कहना है, क्योंकि पुलिस की बात करते हैं, डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि पुलिस से अब अपराधी डरते हैं। एक समय था जब अपराधियों के अंदर खौफ नहीं था पुलिस का। श्याम सलोने जी हमने वो दौर भी देखा है जी, आपने भी सबने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता जो जिसकी कोई हैसियत नहीं होती थी, जो चोरी करता था, वो कार्यकर्ता सफेद कपड़े पहन के, सफेद पैंट सफेद शर्ट पहन करके और इस तरीके से चौकी थाने में जाता था। वो वहां के दरोगा को और सिपाहियों को हड़काता था। वो एक साइकिल चोर जो साइकिल किसी के दरवाजे से चुरा करके ले जाए, किसी की भैंस खड़ी है तो उसका खूंटे को भी हड़ के ले जाए, ये वो उस टाइप के लोग सफेद पैंट शर्ट पहन करके इस तरह से नेता बन गए थे। और वो क्राइम बढ़ गया था कि पुलिस के अधिकारी, पुलिस के सिपाही उनसे बोल नहीं पाते थे। 1 मिनट में अगर किसी सिपाही ने, किसी दरोगा ने, किसी थानेदार ने कुछ कह दिया तो 1 मिनट में फोन निकाल के अपने आकाओं को लगाते थे और कहते थे ले करवा। मतलब ये भाषा शैली थी जी। अब चूंकि उनको नौकरी करनी थी, उनके भी बाल बच्चे हैं, तो वो बेचारे अपनी नौकरी करते थे। उस समय हम उनको बेचारे बोल रहे थे। पुलिस वाले मारे भी गए हैं श्याम सलोने जी, पुलिस वाले मारे भी गए हैं। ये भी रिपोर्टें काफी निकल के आई कि बकायदा उन्हें खुलेआम मारा जाता था पुलिस वालों को। नहीं चाटे हमने, हमारे यहाँ पे नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, हमारे यहाँ के समाजवादी पार्टी के सड़क छाप नेता, उनका लड़का ट्रैफिक पुलिस वालों को चाटा मार रहा है, सरेआम चाटा मार रहा है। और देखिए अब ताज्जुब की बात कि जो लोग वहाँ खड़े हैं वो उनकी हिम्मत नहीं कि एक वीडियो बना करके और उसको अपलोड कर दें। उनको डर था कि हमको मारेंगे घर पर आकर के। ये मतलब जनता को इतना भय, इतना डर रहता था समाजवादी पार्टी के लोगों से कि अगर हमने इनका कोई काला चिट्ठा खोल दिया या कोई वीडियो दिखा दिया या हमने गवाह बन गए तो पूरे घर को, उनकी बहन को, बेटियों के साथ में जाने क्या करेंगे। आज जब से योगी जी की सरकार आई है, आज पुलिस कानून क्या होता है उत्तर प्रदेश में, वो कानून हर घर में बेटी को, भैया को, माता को, पिता को दिखाई दे रहा है। आज हमारी युवा बहन, युवा बेटी पढ़ने जाती है कॉलेज में। मेरी बेटी PhD कर रही है, अब कोई डर नहीं है, किसी को डर नहीं है। ठीक है, हमारे बराबर में जो राज्य है वहाँ के स्टेट से कोई भी आता है, पहले डरते थे शाम को, आज वो धड़ल्ले से कहते हैं हम वीडियो देखते हैं, वो कहते हैं यूपी में एंट्री हो गई, हाँ अब कोई चिंता नहीं है, योगी जी के उसमें आप आ गए। तो कितना योगी जी के नाम से लोग भयमुक्त हो गए हैं, पड़ोसी राज्यों के लोग भयमुक्त हो गए हैं। वही समाजवादी पार्टी में अर्चना जी ये हालात थे। आप उधर चले जाइए, एटा, इटावा, मैनपुरी, भोगांव, कानपुर, उधर अमरोहा और ये सब जहाँ इनके गढ़ रहते थे, जहाँ मुस्लिम यादव, मुस्लिम यादव, हिंदू सब इस तरीके के इन्होंने आतंक मचा रखा था कि पुलिस परेशान थी। जी बात जवाब ले लेते हैं शादी जी, क्या कहना, क्योंकि लगातार सपा पे कहा जाता था कि जितने भी बदमाश थे उनको संरक्षण मिला था सपा की तरफ से, चाहे छात्र नेताओं के रूप में हो या सड़क पे घूमते गुंडे हो, काफी उनको संरक्षण मिला था सपा की तरफ से। ये चीजें काफी निकल कर आती थी और अब अपराधियों में खौफ रहता है। बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबेश सिंह की हत्या कर दी गई थी, किसकी सरकार में हुई थी, किसने की थी? क्या वो हत्या नहीं थी? अभी 2 दिन पहले होली पर एक CO विजिलेंस है यशपाल सिंह जी, उनके घर पर आग लगा दी गई, उनका सरकारी रिवाल्वर से लेकर पूरी संपत्ति जल गई। वो कहाँ के लोग थे? क्या अब यूपी में सरकार नहीं है? तमाम आपको चाहे मेरठ हो, किस तरीके से पुलिसकर्मी की भाजपाई पिटाई कर रहे हैं, बजरंग दल के लोग पिटाई कर रहे हैं, और लगातार गैंगवार जमीन को लेकर, प्लाटिंग को लेकर भाजपा नेताओं के जो नजदीकी हैं जो काम कर रहे हैं, गैंगवार होती हुई अभी भी वीडियो कहे तो मैं भेज दूं। तो ये किसकी सरकार में है? क्या इंस्पेक्टर सुबोध सिंह क्या पुलिस में इंस्पेक्टर नहीं थे? क्या आम आदमी थे जिनकी हत्या की गई दौड़ा कर? किसको मालूम नहीं है? क्या इनको मालूम नहीं है? देखिए भारतीय जनता पार्टी में अपराध बढ़ गया है और कैसे सरकार आ रही है ये सब जानते हैं। और एक बात मेरी और थी, आपने बड़ा अच्छे मुद्दे पे डिबेट की है, जो अभी एक पत्रकार साहब आपने बुलवाए थे, मैं उनको नहीं जानता, बड़े पत्रकार हैं, बहुत उनको बधाई, लेकिन वो जिस तरीके से बात कर रहे थे
वो पत्रकार वाली बात नहीं कर रहे थे, वो ऐसे बोल रहे थे जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो। अरे तो जो सच्चाई है उसको मानिए, सच्चाई को मानने का अधिकार रखिए ना, सच्चाई को सुनने का अधिकार रखिए, सच्चाई को सुनने का अधिकार रखिए। मोहित खान, राजू खान जो है वहां पर अयोध्या में बलात्कार करते हैं 12 साल की बेटी के साथ, तो उसके लिए अगर बोला जाए तो ठीक है। नवाब सिंह यादव कन्नौज में बलात्कार करता है तो ठीक है। तो ये सब चीजें भी ध्यान रखिए ना, इन सब चीजों को भी ऊपर भी तो टिप्पणी बोलिए कि क्या सही है। मैं नहीं, अब ये आपकी बात मुझे बुरी नहीं लगी, अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी की नीतियां बता रहे थे और आप बता रहे थे लोगों को बहुत आस्था है, तो आप और पूरे कहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, कहाँ क्या कर रही है, तो बड़ा अच्छी तरीके से बताई। लेकिन ये पत्रकार की नहीं है, पत्रकार निष्पक्ष होता है। आपको क्या 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने वाली बात नहीं मालूम है? क्या आपको इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से पैसा लेने की और सीबीआई ईडी के माध्यम से किस तरीके से वसूली हुई का मालूम नहीं है? क्या देश में बढ़ती महंगाई मालूम नहीं है? क्या किस तरीके से हथकड़ियों में लोग लेके आए जा रहे हैं इंडिया में वापस? क्या ये मालूम नहीं है? लेकिन सवाल तो लगातार सपा की तरफ से उठाए जाते हैं कि पुलिस इस वक्त जो पुलिस है वो काफी कड़े कदम उठाती है, जिसको भी जाती चाहती है जेल में बंद कर देती है। अपराधों के अंदर खौफ तो है ना इस वक्त पुलिस का? पुलिस का कोई खौफ नहीं है। जो लोग अपराध कर रहे हैं वो लगातार कर रहे हैं। इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या किसने की? वो भारतीय जनता पार्टी के एक संगठन से जुड़े लोग थे जिनके आरोप हैं। इस और भी तमाम अभी मैं आपको घटनाएं गिना दूंगा। और जेलों में क्या हत्याएं नहीं हो रही है? भारतीय जनता पार्टी का नहीं था उसमें, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं था, उनके आरोप में समाजवादी पार्टी के पहले की सरकारों में जो दंगे होते थे और अब की सरकार में कितने दंगे हुए? अच्छा, दंगे कराते कौन थे? आपको ये मालूम है दंगों में किसके नाम आते थे? और अब दंगे जो करा रहे हैं वो क्यों करा रहे हैं? जब से 2024 आ रहे हैं उसके बाद से हर मस्जिद और मंदिर हो रहा है और दंगे हो रहे हैं। बहराइच दंगा नहीं था क्या? एक हमारा भाई मरा, वो भी किसी का बेटा था, वो भी किसी का भाई था। बताइए, बहराइच में हमारा भाई मरा, मारा किसने था भाई? तो क्या वो लोग नहीं है? उनकी जान की परवाह नहीं है? मारा किसने था? तो सरकार का काम केवल दंगा फसाद, के कार्यकाल में अपराध ज्यादा थे या भाजपा के कार्यकाल में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के भी सरकार में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार में अपराध थे तो उसके लिए उपाय किए गए। एक यूपी डायल 100 चलाई गई, अच्छा, जिससे कि तुरंत कोई भी घटना होती थी और तुरंत पहुंचती थी, लेकिन उन्होंने उसका नाम बदल दिया और उसके बाद यूपी डायल को भी संभाल के नहीं रख सके। जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एम्बुलेंस थी उसको भी संभाल के नहीं रख सके। कहना है साजिद जी, शशांक जी से बात कर लेते कि शशांक जी का कहना है ना तो भाजपा में अपराध कम था ना सपा में। बताइए शशांक जी क्या कहना है? देखिए, मैं पहले अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक महोदय कुछ देर पहले बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में पंकज रस्तोगी जी तो वे कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद और वंशवाद नहीं है। मैं जानना चाहूंगा कि ये बांसुरी स्वराज जी कौन है? मैं जानना चाहूंगा कि पंकजा मुंडे जी कौन है? मैं जानना चाहूंगा कि बिहार में नवादा से जो सांसद हैं वे कौन हैं? और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन फिलहाल आप मुझे मात्र इन 3 लोगों की पृष्ठभूमि बता दें कि ये लोग कौन हैं। ठीक है, आप अपराध की बात करते हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि सपा में अपराध ज्यादा होते थे, पुलिस काम नहीं कर पाती थी, पुलिस के ऊपर खुद दहशत रहता था, पुलिस वाले दहशत में रहते थे गुंडों बदमाशों के, कि भाजपा में? देखिए, प्रशासन कभी दहशत में नहीं रही है। प्रशासन एक स्वतंत्र संस्था के रूप में काम करने वाले संगठन है, एक सरकारी तंत्र है और प्रशासन कभी भी दबाव में नहीं रहती है। आप आज ये बात कर रहे हैं, आप ही का कहना है कि जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, वो भाजपा के अंडर में काम करती है, ये तो आप ही लोगों का बयान है। आज आप कह रहे हैं कि स्वतंत्र है। देखिए, ये तो संवैधानिक रूप से स्वतंत्र है ही और स्वतंत्र रूप से काम कर ही रही है, लेकिन जिस प्रकार से अपराध बेलगाम होता है तो प्रशासन हर तरफ जा पाने में सक्षम नहीं हो पाती है और जब अपराध ज्यादा बढ़ जाती है तो प्रशासन एक प्रकार से अगर कहा जाए
तो एक तरफ अगर कामयाब होती है तो दूसरे तरफ नाकाम हो जाती है। ठीक है शशांक जी, जो आंकड़े बताए गए हैं कि यूपी के राज में, योगी आदित्यनाथ के राज में, प्रशांत डीजीपी कुमार ने आंकड़े जारी किए हैं कि भारी संख्या में एनकाउंटर किए गए हैं, अपराधियों को खत्म किया गया है, ये क्या सही है? देखिए, अब पुलिस मुख्यालय से यह जो है अगर आंकड़े निकल रहे हैं तो इसकी प्रासंगिकता तो है और इस पर किसी भी प्रकार का आक्षेप करना, ठीक है। तो आप मानते हैं ना कि डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि इस बार अपराधी यूपी में 8 साल में काफी कम हुए, आप मानते हैं कि वो अगर उन्होंने जारी किया है तो वो सही होगा? अगर उन्होंने जारी किया है तो यह सत्य है, क्योंकि प्रशासन ठीक है, गलत आंकड़े नहीं प्रस्तुत करेंगे। हम वरिष्ठ पत्रकार से जानना चाहेंगे, पंकज जी क्या कहना है, सपा में ज्यादा अपराध होते थे या अब भाजपा में? देखिए, समाजवादी पार्टी के शासन में तो अपराधों की एक श्रृंखला रहती थी। समाजवादी पार्टी इसीलिए सत्ता से बाहर भी हो जाती थी, ये भी जनमानस ने देखा है। हमेशा समाजवादी पार्टी इसीलिए सत्ता से बाहर होती थी, उसके कार्यकाल में अपराधों का एक भयानक आंकड़ा सामने आता था, इसीलिए वो हमेशा सत्ता से बाहर होती थी। दोबारा उसकी पुनर्वापसी आज तक नहीं हुई। और दोबारा ये अगर बात करें उत्तर प्रदेश की वर्तमान योगी सरकार की, तो योगी आदित्यनाथ के कुशल मार्गदर्शन में और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद के नेतृत्व में, जिस तरह से चाहे वो आपके डीजीपी प्रशांत कुमार हैं जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं, और अमिताभ यश जो अपर पुलिस महानिदेशक ये आपके कानून व्यवस्था है और उसके भी डीजीपी हैं, आपके जो काउंटर होता है, क्या बोलते हैं उसको, एनकाउंटर के भी, उसके भी डीजीपी हैं, तो एडीजी हैं। तो इस तरह की मतलब एसटीएफ के भी एडीजी हैं। तो इस तरह की व्यवस्था इन अधिकारियों के नेतृत्व में बखूबी जारी है। और बाकायदा कोई भी अपराधी अब यहाँ अपराध करने से डरता है, या तो अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं और या तो उनकी हिम्मत नहीं होती है, होते तो हाफ एनकाउंटर होता है, या बहुत से लोग अगर पुलिस के ऊपर अटैक करते हैं तो ऊपर भी चले जाते हैं। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने 46 वर्षों के बाद संभल में 2 वर्षों के आपसी समुदाय में लड़ाई झगड़े के बाद जिस तरह से वहां पर होली का पर्व बहुत शांतिपूर्वक मनाया गया और 2:30 बजे वहां नमाज अदा हुई और होली का पर्व एक सुचारू पूर्वक मनाया गया, तो ये भी जनमानस ने उत्तर प्रदेश के देखा है। और सवाल ये है कि अभी जो ये बात कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की जो है, सवाल ये है कि रोजगार की, तो रोजगार की भी बात कर ले तो रोजगार भी उत्तर प्रदेश सरकार ने भी दिया है। और केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, 42 से 43 करोड़ लोगों को 10 लाख रुपए मुद्रा लोन दिए गए, जो बढ़ के इस बजट में 20 लाख हो गया। 8.5-9% इंटरेस्ट पे विदाउट कोलेट्रल, बिना किसी प्रतिभूति को गिरवी रखे, तो वो भी अब 42 करोड़ लोगों ने अगर लोन लिया, उसमें 70% युवा है और 1.5 लाख महिलाओं ने अपने स्टार्टअप शुरू हुए। तो क्या उन्होंने किसी को रखा नहीं होगा? क्या उन्होंने किसी को नौकरी नहीं दिया होगा? अकेले उनके बस का नहीं है, तो वो भी नौकरी हुआ तो वो तो करोड़ों में तादाद जमी जाएगी। सरकारी नौकरी ही खाली नौकरी का आंकड़ा नहीं होता है, रोजगार का आंकड़ा खाली सरकारी नौकरी नहीं होता है कि अगर सरकारी नौकरी सबको दी जाए, ये संभव नहीं है। लेकिन इस तरह की बात करना बिल्कुल गलत है। और जैसे कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे, तो बांसुरी स्वराज की बात करें, वो दिल्ली से सांसद हैं। बांसुरी स्वराज की मां सुषमा स्वराज बीजेपी की वरिष्ठ नेता थी और वो आपके विदेश मंत्री थी, दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उन्हीं की सुपुत्री हैं, तो वो राजनीति में है। और दूसरी बात, अभी गोपीनाथ मुंडे की पुत्री पंकजा मुंडे की बात हो रही है, जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं। उनके पिताजी भी जो है वहाँ राजनीति के एक चमकते सितारे थे महाराष्ट्र की राजनीति में, तो आज उनकी बेटी है। तो इसी तरह से तमाम लोग इस तरह के हैं। लेकिन किसी की बात करें, कांग्रेस की तरह वंशवाद नहीं है कि इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी के बाद पूरा सोनिया गांधी 22-24 साल तक है, उसके बाद सोनिया गांधी के बाद जो है राहुल गांधी। मतलब जो है कांग्रेस एक वंशवाद की परंपरा करती है। लेकिन कांग्रेस पे आक्षेप इतने लगे तब उन्होंने जो है आपके एक डमी जो है मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। लेकिन वो मल्लिकार्जुन खड़गे भी जो है गांधी परिवार से ही संचालित होते हैं, वो जैसा कहते हैं वैसे ही करते हैं। वो डमी अध्यक्ष के रूप में इस समय काम कर रहे हैं और राज्यसभा में वो सांसद हैं। तो इस तरह की बात करना, देखिए ये कांग्रेस को हताशा से भरे हैं ये लोग, इसीलिए इनको कुछ दिखाई नहीं देता। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने और योगी आदित्यनाथ के पुलिस प्रशासन ने जिस तरह से यहाँ पर सुशासन का राज कायम किया है, तो ये जनमानस देख रहा है। पंकज जी, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता इस वक्त असमंजस में है, क्योंकि वो ये भी नहीं कह सकते कि सपा के टाइम पे अपराध कम था, क्योंकि अपराध तो था।
और भाजपा के लिए नहीं कह सकते कि हाँ अपराध कम है। इस वक्त वो इस मुद्दे पे बात ही नहीं कर रहे हैं। भाई देखिए, कांग्रेस के सांसद सीतापुर के जो है वो बलात्कार के घटना में पकड़े जाते हैं और उसके बाद उनके भी जमानत नहीं हो पाई है, अभी भी वो जमानत पे बाहर नहीं आ पाए हैं। तो ये सब भी घटनाक्रम लोगों ने देख रहा, जनमानस देख रहा है उत्तर प्रदेश का। तो इस तरह की बात करना कहीं से जायज नहीं है। शशांक जी आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। शशांक जी क्या कहना है? मैं कहना चाह रहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी में नेहरू गांधी परिवार का दखल है तो ये भारतीय जनता पार्टी में मौजूद मेनका गांधी जी और वरुण गांधी जी कौन है? ये भी तो उतने समानांतर ही हैं। जो रुतबा राहुल जी का, शशांक जी अपराधों की बात की जा रही है, अपराधों की बात की जा रही है। पार्टी की कमान, देखिए पार्टी का नेतृत्व उनके ऊपर नहीं है, पार्टी का नेतृत्व उनके ऊपर, एक मिनट, पार्टी का नेतृत्व उनके ऊपर नहीं है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में लालू यादव के लगे तेजस्वी यादव और मीसा यादव, ये सब पूरा एक परिवारवादी परंपरा चल रही, वही पार्टी पे काबिज है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की नहीं, लोकतंत्र है, वहां बकायदा चुनाव होते हैं, वहां कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री कुछ भी बन सकता है। तो इस तरह के कृत्य है। और हेमंत सोरेन की बात करें, हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन वहां के सांसद रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, अब उनके पुत्र हेमंत सोरेन है। तो ये इस तरह की बात है, इसलिए आप इस तरह की बात, परिवारवाद की राजनीति आप कर रहे हैं, तो इस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी में नहीं। देश में किस तरीके से अपराध कम हुए हैं या ज्यादा हुए? ठीक है, श्याम सलोने जी से जानना चाहेंगे। श्याम सलोने जी, एक समय था जब ये कहा जाता था कि बदमाश जो है वो जानबूझकर अपने आप को हिरासत में ले लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सबसे सेफ जगह वो है, लेकिन अब का जो रूप निकल के आता है कि अपराधी उत्तर प्रदेश की जेलों में आने से डरते हैं। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए अर्चना जी, मैं दो बातें क्लियर कर दूं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो इतने भी प्रवक्ता जिस भी चैनल पर बैठते हैं जी, ये सच स्वीकार नहीं कर पाते हैं। जो भी कोई व्यक्ति या कोई संस्था जब सच बोलती है तो इन्हें लगता है कि भाजपा का एजेंट बोल रहा है, क्योंकि सच बोलने वाले इनको भाजपा ही लगते हैं। आप अगर इनसे क्रॉस एग्जामिनेशन कर लेंगे, क्रॉस क्वेश्चन कोई पूछ लेंगे, तो इनको लगेगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के पक्षकार के रूप में इनसे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं। यदि कोई पत्रकार बैठे हैं वो पूछेंगे तो उनको लगेगा ये भाजपा के प्रवक्ता है, एजेंट है, उनके नेता है। यदि कोई सुप्रीम कोर्ट के जज कोई भी ऐसा फैसला दे देंगे तो इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने इनको दबाव में लिया हुआ है। और ईडी अगर कोई कार्रवाई करती है इनके नेताओं के खिलाफ तो इनको लगता है उठते रहे हैं। मैं अपराध की बात कर रहा हूँ। ये विषय जो आज का है अपराध पर है। उत्तर प्रदेश में देखिए आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हमारी बहन बेटियां, मैं सबसे ज्यादा संवेदनशील बहन बेटियों को मानता हूँ, और जो 2, 4, 6, 10 अपराध अभी हाल फिलहाल में हुए हैं तो वो कहाँ हुए हैं? अभी वो अपराध अयोध्या में एक हुआ, वो उनके ही मोइन खान थे, उन्होंने उस बिटिया के साथ, दलित बिटिया के साथ में अपराध किया। मैनपुरी में जो अभी करेल में चुनाव हो रहा था, उपचुनाव, उसमें एक दलित बिटिया के साथ में इन्हीं समाजवादी पार्टियों ने दुराचार किया। और जहां भी चुनाव, संभल में इतना बड़ा दंगा कराने की कोशिश की, बल्कि 5 मुसलमानों को मरवा भी दिया समाजवादी पार्टी ने। और अभी भी कोशिश की गई थी एक सीओ के वक्तव्य को बेफिजूल कहे कि उन्होंने तूल दे दिया, जबकि उसने कोई ऐसी बात नहीं कही थी। दोनों पक्षों के लिए कहा था कि भाई मिल बात करो, लेकिन ये चाहते हैं समाजवादी पार्टी की आज मजबूरी है अर्चना जी, और 2027 आने से पहले ये कोशिश करेंगे कि दंगा हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में चूंकि योगी जी की सरकार है, योगी जी का शासन है, तो किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही है। यदि यहाँ कोई दंगा करेगा या कोई अपराध करेगा तो वो पकड़ में आएगा, और पकड़ में आएगा तो उसकी स्थान यहाँ नहीं होगा, वो सीधा ऊपर जाएगा। बड़े-बड़े ऐसे अपराधी थे, अपराधी नोट कर ले इस बात को। अपराधियों के नाम ऐसे आए हैं जिनका संरक्षण मिला था सपा को, अब वो नहीं है, अब उनका खात्मा हो चुका है, लेकिन बड़े-बड़े अपराधी। अर्चना जी, मैं आपके चैनल पर ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, यदि योगी जी की सरकार में कोई भी अपराध करने की कोशिश करेगा समाजवादी पार्टी का के कहने पर, या कोई गुंडा, वो रह नहीं पाएगा, उसको जेल भी नहीं मिलेगी, वो सीधा ऊपर जाएगा। मैं आपको बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। इसलिए अपनी जान चाहते हो, अपने परिवार की इज्जत चाहते हो तो शांति से रहिए। उत्तर प्रदेश में रहना है तो बिल्कुल शांति से रहिए, वरना उत्तर प्रदेश छोड़ जाइए। और यहाँ दंगा नहीं हो सकता है, तो कोई भी हो, कैसा भी हो, अगर राजनीति करनी है, यहाँ रहना है, व्यवसाय करना है, शांति से रहिए, भाईचारे से रहिए। आपके दरवाजे खुले हुए सरकार के, आप किसी भी वर्ग के हो, यदि आप शांति से रहते हो, दरवाजे खुले हुए। था कि अगर शांति से रहना है तो यहाँ रहो, वरना फिर उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाओ। ठीक है, साजिद जी क्या कहना है? क्योंकि बड़े बड़े अपराधियों को संरक्षक मिला था सपा से, और एक समय था जब अपराधी जानबूझकर जेल में जाते थे क्योंकि उन्हें पता था कि हम हिरासत में रहेंगे तो हमें वहां ज्यादा आराम मिलेगा। लेकिन अब तो अपराधी जेल में आने से डरते हैं, वो साफ तौर पर कहते हैं हमें यूपी की जेल में नहीं जा रहा है। ये तो मानेंगे ना आप साजिद जी?
कहीं सरकार को चुनाव में सपोर्ट करते हो, सरकार अभी भी उन्होंने चुनाव में सपोर्ट किया है और खुलेआम घूम रहे हैं, जिनकी अपने घूम रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं। दूसरी चीज, अपराध, अभी एक पत्रकार का सीतापुर में मर्डर हुआ, उसमें क्या किया पत्रकार साहब ने, क्या दुख जताया? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी पत्रकारिता की गरिमा नहीं गिराई जानी चाहिए। और मीडिया का काम होता है सरकार से सवाल करना, विपक्ष सरकार में नहीं होता है, जो सत्ता में होता है उससे सवाल किया जाता है और उसी से सवाल करना भी चाहिए। तो अगर मीडिया सवाल करेगी तो कोई गलत बात नहीं है और मीडिया को करना भी चाहिए, लेकिन प्रवक्ता अगर बनेंगे तभी कोई कहेगा। कहीं ना कहीं क्या लोगों को बेरोजगारी नहीं दिखाई देती? हम पूरी दुनिया में 7वें नंबर पर। अरे खान साहब, आप अपराध करें, आप दलित बिटिया के साथ में अपराध करेंगे, मैनपुरी में आप संभल में अपराध करेंगे, आप अयोध्या में अपराध करेंगे दलित बेटियों के साथ, और आपके साथ में न्याय होगा, आपको बख्शा जाएगा। ये योगी जी की सरकार है, बख्शा नहीं जाएगा किसी को भी। संजय निषाद जी का पूरा कुंबा, आप सच्चाई को नहीं छुपा सकते हो। सरकार के भागीदार है, राजभर जी का नहीं है क्या? देश के रक्षा मंत्री जी के परिवार में लोग राजनीति में नहीं है? अगर एक सांसद है, एक विधायक है, तो परिवारवाद इनसे ज्यादा कोई नहीं करता है। परिवारवाद समझिए साजिद जी, अपराध की बात और मैं आपको तमाम ऐसे, और देखिए जितने फर्जीवाड़े मामलों में ये पहली बार हो रहा है कि किस तरीके से चुनाव में हमेशा आपने देखा होगा कि मतदान बढ़ाने के लिए, वोटिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, रैलियां निकलती थी, कार्यक्रम होते थे, रिवाल्वर लेकर, पिस्टल लेकर दौड़ाए नहीं जाते थे मतदाताओं को कि आप बूथ पे वोट नहीं डालेंगे। आपने देखा होगा, कभी ऐसा हुआ? लेकिन रिवाल्वर लेकर आपने तमाम वीडियो देखे होंगे, लोगों को लटकाते हुए देखा होगा कि क्यों वोट डालने आए, आधार कार्ड छीनते हुए देखा होगा कि क्यों वोट डालने आए, झूठ बोलती है समाजवादी पार्टी, देखा होगा कि आप क्यों सब झूठ बोल रहे हो। कोई रिकॉर्ड नहीं आपके पास, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल सकते हो, इसीलिए जनता आपको वोट नहीं करती है। भैया सच पर, थोड़ा सच पर चलिए, थोड़ा सच पर चलिए, तो मैं भी खुदा के घर पे जाना है, कुछ तो सच्चाई साथ लेके जाओ। चुनाव जीत रहे हैं, जनता दे रही है, तो पोस्टल बैलेट तक क्यों नहीं आते? कुछ तो सच्चाई लो खान साहब, साजिद जी, कब तक झूठ बोलोगे? लेकिन जनता को लगा होगा ना कि अपराध कम है, कुछ तो लगा होगा जो बार बार सरकार लाई जा रही है। कैसा चुनाव हो रहा है, जब से चुनाव आयोग बना है देश में, तो हमेशा जो है निष्पक्ष रहा है। किस तरीके से, उसके लिए धरने प्रदर्शन दिल्ली में तमाम वकीलों ने किए, तमाम और लोग कर रहे हैं, तमाम सवाल उठ रहे हैं, वोट बढ़ जा रहे हैं, कभी फॉर्म 17 फी नहीं दे रहे हैं। तो देखिए लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र के 4 स्तंभ, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, मीडिया के लोग अपने ही लोगों की बात उठाने को तैयार नहीं है, विपक्ष बात उठाता है। पत्रकारों की हत्याएं हो रही हैं, पत्रकारों के साथ किस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। अभी एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के कागज चेक करने के लिए कह दिया था, पूरा थाना सस्पेंड कर दिया गया। वहाँ प्रयागराज में 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए। एक बरेली में सुभाषनगर थाना पड़ता है, वहाँ केवल चेकिंग चल रही थी, उसने कहा जानते नहीं हो भाजपा के नेता है, और वो पुलिसकर्मी से उन्होंने बदसलूकी की और कप्तान साहब ने जो है वो उसको बंद करा दिया। थोड़ी देर में पूरा थाना चौकी सस्पेंड करना पड़ा। और कप्तान, तो आपका क्या कहना है कि सपा में पुलिस को बाकायदा छूट थी, सपा में पुलिस ने डर बेखौफ होकर काम करती थी? भारतीय जनता पार्टी में भी सब चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग भी पुलिस कर्मियों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। तमाम वीडियो, तमाम उनके खिलाफ मुकदमे, तमाम चीजें हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, चलिए आप मुद्दे पे आखिरी कमेंट ले लेते हैं शशांक जी से। शशांक जी क्या कहना है? हमसे जी, मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार को आवश्यकता है कि सक्रियता से अपराध के खिलाफ कदम बढ़ाना चाहिए और अपराधियों पर नकेल कसे जाने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए पंकज जी मुद्दे पे फाइनल कमेंट। देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिस तरह से पुलिस का कार्य कर रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस, और उत्तर प्रदेश में अपराधियों की 142 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का काम किसने किया? उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया। तो ये एक बहुत सराहनीय प्रयास रहा उत्तर प्रदेश पुलिस का कि 142 करोड़ की अपराधियों की संपत्ति जब्त हुई, और बहुत जगह जो संपत्तियां जब्त हुई वहां पर गरीबों के आवाज बनाकर उनको आवाज दिए गए। इलाहाबाद में सबने ये चीज देखा है, और भी जगह ये काम हो रहा। और दूसरी बात, अभी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे थे, राजनाथ सिंह और उनके परिवार पर आरोप लगा रहे थे, तो देश के रक्षा मंत्री हैं, तो पहले जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है कि
किसी के परिवार से एक व्यक्ति से अधिक किसी को टिकट नहीं मिल सकता। और रहा सवाल पंकज सिंह का, पंकज सिंह 2002 से राजनाथ जी के बड़े सुपुत्र है। 2002 से भारतीय, अरे सुन लीजिए पहले, 2002 से पंकज सिंह बाकायदा भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रहे हैं। उसके बाद उनको कई वर्षों के बाद वहां पर संगठन में, युवा मोर्चे में, भारतीय जनता पार्टी के मेन मोर्चे में, मेन संगठन में सक्रिय रहे, तब उनको विधायकी का टिकट मिला और वो लगातार 2 बार से सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले एमएलए हैं। लेकिन नीरज सिंह जो उनके छोटे सुपुत्र हैं, उनको कहीं, वो ठीक है राजनीति में बहुत सक्रिय है, वाकपटु हैं, बढ़िया ओजस्वी नेता है, लेकिन उनको पार्टी ने कोई टिकट देने का काम नहीं किया। इसका साक्षात प्रमाण आप देखिए, रीता बहुगुणा जोशी के लड़के मयंक जोशी को पिछले बार 22 के चुनाव में टिकट नहीं दिया गया। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी का एक नीति निर्धारण है, उसमें सभी का अनुपालन होता है। तो ये देखिए, एक आदमी का एक पद, राजनाथ जी रक्षा मंत्री है, तो उनके पुत्र पंकज सिंह को विधायकी का टिकट है, लेकिन कहिए कि और किसी परिवार को दिया जाए तो ये ऐसा संभव नहीं है। इस तरह की तमाम चीजें आप पूरे देश में आप देख लेंगे, इस तरह की तमाम चीजें देखने को मिलेंगी। और योगी मॉडल देखिए, जिस तरह से बिहार में वहां पर अपराध का ग्राफ बढ़ा, तो उसके बाद वहां हाफ इनकाउंटर शुरू हो गया। और अमृतसर में देखिए, आपकी सरकार है आम आदमी पार्टी की, तो वहां अमृतसर में बताइए वहां पर इनकाउंटर शुरू हो गया। तो वहां भी जो है योगी मॉडल का अनुपालन हो रहा है। तो ये योगी आदित्यनाथ की नीतियों को ही प्रदर्शित करता है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश में भयमुक्त शासन, आज महिलाएं और बालिकाएं आम भयमुक्त होकर टहल रही हैं और कहीं कोई अपराध में कमी नहीं हो, अपराधों में किसी प्रकार की कोई चीज देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है पंकज जी, श्याम सलोने जी, साजिद शशांक जी, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें, योगी सरकार को 8 साल पूरे होने वाले हैं और ऐसे में अपराधों के आंकड़े निकाले गए, जिसमें साफ तौर पर कहा कि 8 साल में 222 अपराधियों का एनकाउंटर किया गया और 142 करोड़ अरब की संपत्तियां जब्त की गई हैं। जिसके बाद कहना कि योगी सरकार में अपराधी खौफ से गुजरते हैं। और साफ तौर पर सूबे के मुखिया ने कहा था कि अगर शांति से रहना है तो ही उत्तर प्रदेश में रहिए, अगर अशांति फैलाएंगे तो एक ही जगह है, या तो आपको जेल जाना पड़ेगा या उत्तर प्रदेश छोड़ के जाना पड़ेगा। प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।